तो गाइस, तो आज हम सीखेंगे टेबल लेआउट कि टेबल कैसे बनाते हैं। गाइस, टेबल को हम ये सोच के मिस नहीं कर सकते कि जस्ट टेबल ही है, टेबल में तो कुछ डेटा नहीं है, एंट्रीज ही हैं। गाइस नहीं, टेबल सीखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ईमेल टेम्पलेट इनवॉइसेस बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टेबल का लेआउट आता होगा तो वो इजिली बन जाएगा, अदरवाइज जब बनाना होगा उस टाइम तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इससे अच्छा है हम स्टार्टिंग से ही इसको भी कवर करके चले। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग लेंगे। टेबल टी हेड लेंगे। टी हेड मतलब टेबल हेडिंग। इसके बाद टेबल रो टी एच। इमेज नेम फोन नंबर। ठीक है, जहाँ पे टेबल हेडिंग टॉप रो खत्म होगी फिर हमारा टेबल डेटा आएगा। तो टी बॉडी। इसके जो गाइज, ये एक ऐसे रोज होती है ना टेबल की, ये टी आर होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर टीडी। हमने क्या क्या लिया है, हैश। हैश का मतलब सीरियल वन। सीरियल नंबर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, हैश पे जो भी आपको ठीक लगे। गाइस, जब भी इमेज को यूज करना, इमेज को हमेशा फिगर टैग में यूज करना। ठीक है, तो आप इमेज के बाहर एक फिगर टैग ले लेना। फिगर को क्लास भी दोगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम कोई और फिगर यूज करेंगे, कोई और इमेज यूज करेंगे तो फिर कंफ्लिक्शन नहीं आएगी कॉमन क्लास की वजह से, कॉमन फिगर की वजह से। इस वजह से हम एक फिगर को क्लास दे देते हैं यूजर इमेज। ठीक है, सीरियल नंबर, इमेज। तो गाइस देखो, ये हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, बॉडी हमारी फुल विड्थ है। रैप की उसके अंदर जो डिव है वो भी फुल विड्थ है, लेकिन जो टेबल है वो इतना सा आ रहा है। ठीक है, तो हमें टेबल की विड्थ को 100% करना है। ये देखो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो टेबल हेडिंग है वो सेंटर में है, सेंटर पिक करता है बाय डिफॉल्ट, और जो हमारा टेबल बॉडी की टीडी है, टेबल डेटा है, वो लेफ्ट पिक करता है। तो हम इसको सीएसएस से मैनेज कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। टेबल को विड्थ 100% करेंगे ताकि टेबल हमारा फुल विड्थ में आ जाए। ठीक है, टीडी और टीएच को हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर की जगह लेफ्ट कर देते हैं, एक जैसा। गाइस, टीडी और टीएच आप ऐसे यूज कर सकते हो कोमा डाल के, अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स है जिन्हें हमें सेम सीएसएस देनी है तो आप ऐसे कोमा डाल के अब देखो। ठीक है, लेफ्ट में आ गया है। अब हमें बॉर्डर देना है, तो हम टी डी और टीएच को दोनों को दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ट्रिपल डी। ठीक है, अगर ये देखो गाइस, अब आप देख रहे हो इसके बीच में ये स्पेस आ रहा है, इसको आप यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग 0 कर दो। खत्म हो गया सेल्स का स्पेस। ठीक है, तो अब यहाँ से पैडिंग, हम बॉर्डर जो हमने इतना दिया है वो इसको 1 पिक्सल ही कर दो, क्योंकि वो जस्ट आपको दिखाने के लिए था। और यहाँ से पैडिंग 10 पिक्सल। तो अब ये प्रॉपर्टीज अपने कोड में सेव कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब ये देखो, अब हमें फिगर इमेज टैग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इमेज लगानी है, तो हम इमेज यूज करने से पहले हमेशा इमेज को फिगर टैग में ही यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा।
फिगर को क्लास दे देते हैं, क्योंकि अगर इन केस हम और दूसरा कोई फिगर टैग दोबारा फिगर टैग यूज करना पड़ा हमें, तो हो सकता है कॉमन सीएसएस की वजह से प्रॉब्लम आए, इसलिए हम इसको क्लास दे के चलते हैं। ठीक है, यूजर इमेज, और यहाँ पे ये क्लास ये इमेज दे देते हैं। ठीक है, अब देखो इमेज कितनी बड़ी आ रही है, क्योंकि इमेज का साइज इतना बड़ा है, तो हमेशा इमेज को हमेशा विड्थ मैनेज करके चलना। कहीं सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास इमेज छोटी होती है, स्टैटिक लगा रहे होते हैं जब हम, इमेज छोटी होती है हमने लगा दी, लेकिन जब वो डायनामिक होती है तो वो कई बार इतनी बड़ी इमेज होती है कि वो ऐसे डिजाइन को खराब कर देती है। तो हमें ये सारी चीजें, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो इमेजेस को लेके ही होती है, इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही इमेजेस को सेट करके चलना है। ठीक है, तो हम पहले ही इमेज टैग को विड्थ 100% करेंगे, और इमेज को हम जिस टैग से मैनेज कर रहे हैं फिगर टैग से, तो हम इसको फिगर में लेंगे, इसको देंगे विड्थ 50 पिक्सल। देखो गाइस, ठीक है, अब ये 50 पिक्सल हो गई है, लेकिन ये देखो फिगर टैग बाय डिफॉल्ट मार्जिन उठाता है। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन आते हैं आप पहले ही उनको 0 कर दो। मार्जिन मार्जिन 0। स्टार का हम यूज करते हैं कॉमन के लिए, कि हम जिसमें भी जिस भी टैग में जिस भी एलिमेंट में जहां पे भी मार्जिन आ रहा है वहां सभी से 0 हो जाए, इसलिए हम स्टार यूज करते हैं। अब देखो बॉडी में जो स्पेसिंग आती थी, मार्जिन आता था, वो भी गया। ठीक है, ये फिगर टैग उठा रहा था मार्जिन, वो भी 0 हो गया। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, बॉडी में देखो, ये देखो। ठीक है, तो जहां पे भी बाय डिफॉल्ट जो भी बाय डिफॉल्ट चीजें आती है एलिमेंट्स की, और अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप 0 कर दो पहले। तो अब हम देते हैं अपनी, इसको थोड़ा और स्टाइल करते हैं इमेज को। हम इमेज को कैसे, गाइस देखो, अगर हमें इमेज को अब सर्कल में करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस यूज। अब देखो गाइस, आपकी इमेज इतनी सी है लेकिन कंटेनर आपका थोड़ा बड़ा है हाइट में। लाइक हम इसको बैकग्राउंड लगा देते हैं ताकि हमें पता रहे। ये देखो, ठीक है, कंटेनर बड़ा है बट इमेज इतनी सी है, तो अगर हमें पूरा इसको रैप करना है कि पूरा रैप हो जाए, तो हम क्या लगाएंगे, आप पहले इमेजेस को, इसको हाइट दे देना 50 पिक्सल। ठीक है, और इमेज को देना हाइट 100%। ठीक है, अब ये 100% पे जाके इसके लिए दो प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट फिट कंटेन की, हमारे को पूरी इमेज शो होनी चाहिए, उसका पिक्सेलेट या ऐसे वो स्ट्रेच इमेज ना हो, प्रॉपर दिखनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड होती है कवर, कि वो जितना उसका कंटेनर है उसमें कवर हो जाए, तो हम कवर यूज करेंगे। उसके बाद हमें इसको राउंड करना है, तो हम यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। ठीक है, नहीं हुआ तो इसके लिए ओवरफ्लो हिडन, ये देखो। ठीक है, यूज करते हैं इमेजेस में, कभी वो पिक नहीं करता है, तो इसलिए आपको ओवरफ्लो हिडन देना ही पड़ेगा इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा। और अब हम इस इमेज को इस क्लास के बेस पे सीएसएस देंगे, क्योंकि इमेज को हम 100% पे ही रखेंगे। इन केस हमें टेबल की जगह किसी और इमेज को देना पड़ेगा तो वो ये सीएसएस पिक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्लास की जो इमेज रहेगी उसी को वो प्रॉपर्टीज देना। गाइस, तो इसके बाद हम कॉल स्पैन और रो स्पैन भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप कॉल स्पैन दोगे तो वो कॉलम के लिए होगी ऐसे, और अगर रो स्पैन दोगे तो वो रोज के लिए होगी। ठीक है, अगर मैं ये जो टीडी फर्स्ट रो की सेकंड टीडी है यहाँ पे दूंगी कॉल स्पैन 2, कि मैं इसको 2 कॉलम की स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर 2 कॉलम ये हो जाएगा, एक थर्ड कॉलम ये, फोर्थ कॉलम ये, तो हमारे पास कॉलम ही 4 है।
तो हम ये 5th कॉलम रिमूव कर देंगे। ये देखो, अब हमने इमेज की जो div है उसको कॉलम 2 दिया है, कॉल स्पैन 2 मतलब 2 कॉलम की स्पेस हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप वो चीज रिमूव नहीं करोगे तो क्या होगा, हेडिंग हमारे पास 4 है लेकिन उसमें जो डाटा जा रहा है वो 5 जा रहा है, क्योंकि 2 की स्पेस हमने इसको दे दी है, 2 कॉलम की स्पेस इसको दे दी है, एक ये और 2 ये, तो वो 5 कॉलम हो गए, लेकिन हमारे पास 4 कॉलम है। इस वजह से ये इशू आएगा आपको, ये 5th कॉलम अलग से रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस एक्स्ट्रा टीडी को रिमूव कर देना। और ये देखो, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपको लास्ट में चाहिए, जहां पे भी आपको चाहिए, ये देखो ये 2 की हुई, ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करता है। अब हम बात करते हैं रोज पेन की, कि रोज पेन रोज के लिए होगा ये ऐसे। तो अगर मैं इसको रोज पेन दूंगी 2, ठीक है, तो मुझे ये वाला रिमूव करना होगा, ये देखो। You like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.